ये वीडियो देखने के बाद ना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक महीने का जो ब्रेक, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉलीडेज़ चलते हैं, ठीक है। हॉलीडेज़ तो होते हैं तो इससे क्या होता है कि देखो दो फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आप फुल टाइम एडवाइस देना चाहूँगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी इनटेक में यहाँ पे आने वाले वो उनके लिए बोलता हूँ कि 20 से 25 दिन पहले अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब बताता हूँ क्यों। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग इतना हॉलीडे करते हैं, तो हॉलीडे देते हैं तो यार क्लासेस कब लगाते हैं, तो आपको थोड़े एक्सपेंसेस कम भी करना हो, जैसे कि आप कहीं घूमने मत जाओ, ठीक है, हॉलीडेज प्लान मत करो, लंदन वगैरह मत जाओ, तो आपकी काफ़ी अच्छी सेविंग्स हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा हॉलीडे होता है वो आपका होता है यहाँ का समर हॉलीडे, ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट 2025 जनवरी इनटेक में आने का सोच रहे हैं तो उनका क्या प्लान होना चाहिए, और उनके सबके दिमाग में यहाँ पे आने से पहले यही होता है कि भाई हमारी फीस निकल पाएगी कि नहीं। कोई 17,000, कोई 18,000 या 20,000 पाउंड्स लेके आता है तो उनकी फ़ीस निकल पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। और उसके बाद बोलते हैं लोग कि यहाँ का जो जनवरी इनटेक होता है थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सितंबर इनटेक, क्योंकि यहाँ पर जो सितंबर इनटेक होता है वो बहुत बड़ा इनटेक माना जाता है, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ का सितंबर इनटेक जनवरी इनटेक अच्छा नहीं हो। ये वीडियो देखने के बाद ना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक महीने का जो ब्रेक डाउन करके, जैसा कि आपका जनवरी इनटेक कैसा होगा, ठीक है, आपके समर ब्रेक्स कब होंगे, आपके विंटर्स ब्रेक कितने होंगे, और उसके बाद आपके ईस्टर ब्रेक्स के होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को जनवरी इनटेक अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉलीडेज़ चलते हैं, ठीक है। हॉलीडेज़ तो होते हैं तो इससे क्या होता है कि देखो दो फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आप फुल टाइम काम कर पाते हो। फुल टाइम काम मतलब कि 40 घंटे 50 घंटे आप अपने शिफ्ट लगा सकते हो, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। तो सबसे पहले देखो जनवरी जो इनटेक होता है उसके लिए अगर आपका वीज़ा लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, अगर वीज़ा आ जाता है तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी इनटेक में यहाँ पे आने वाले वो उनके लिए बोलता हूँ कि 20 से 25 दिन पहले अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब बताता हूँ क्यों। मेरी बस आ चुकी है तो लेट्स कैच द बस और फिर बात करेंगे आपसे। देखो यहाँ का बस स्टैंड और यहाँ की बसें ऐसी कुछ होती हैं। तो भाई फाइनली हम बस में आ चुके हैं, हम सबसे लास्ट सीट में जाएंगे और यहाँ पे आराम से बैठेंगे, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे बैठ के बात करेंगे हम लोग। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, जनवरी इनटेक वालों को फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग को हॉलीडेज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हॉलीडेज़ से होता ये कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका हॉलीडेज़ पड़ता है फर्स्ट 3 मंथ, जब जनवरी, फरवरी और मार्च, जब ये निकल जाएंगे इसमें आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। उसके बाद आपका अप्रैल में 1 मंथ का आपका ईस्टर हॉलीडे होता है। ईस्टर हॉलीडे मतलब 1 मंथ आप फुल काम कर सकते हो, 40 आवर्स 50 आवर्स, जहाँ जितना भी काम करना है तो वो कर सकते हो। और उसके बाद एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे हर साल यहाँ पे आपका जो मिनिमम वेज होता है वो इंक्रीज़ होता है, और वो होता है अप्रैल में। अप्रैल में मतलब कैसे कि जैसे पिछली बार जब चेंज हुआ था 11.44 हुआ था, तो जो अगला जो अपना मिनिमम वेज जो इंक्रीज़ होगा वो आपका होगा 12.39। तो वो 1 अप्रैल पे यूके के हर सिटी में हर जगह नेशनल जो यहाँ का मिनिमम वेज होता है वो इंक्रीज़ होता है लगभग 1 पाउंड का। उसके बाद जो मेरा केस सिनेरियो था वो 1 मंथ क्या हुआ था कि मेरा 1 मंथ ईस्टर का हॉलीडे हो गया। उसके बाद 10 दिन की हमें टाइम मिला था, ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी आना चाहता तो आ सकते हो। जो क्लासेस जो मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हुए, अगर आपको डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा हॉलीडे होता है वो आपका होता है यहाँ का समर हॉलीडे, ठीक है। वो सिर्फ जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है, इसलिए क्योंकि जो सितंबर इनटेक वाले होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है टाइम कौन सा, क्रिसमस का टाइम मिलता है। उसके बाद ईस्टर तक आते आते उन लोग को उनका मॉड्यूल और कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। पर आप लोग का क्या होता है, एक ईस्टर हॉलीडे मिल गया 1 महीने का, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके बाद जो जनवरी इनटेक वाले होते हैं उनको 5 मंथ का हॉलीडे मिलता है, जो हो गया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट तक भी। कोई यूनिवर्सिटी अक्टूबर में खुलती है, तो ये 5 मंथ आप फुल टाइम दबा के काम कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो भी अपना एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका निकल सकता है।
सकते हैं। और होता क्या है कि जो जनवरी इनटेक वाले तो उनको फ़ायदा ये होता है कि 3 मंथ आप पिछले मिनिमम वेज में काम करते हो, पर अप्रैल के बाद आपका मिनिमम वेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ मतलब 12.39 के हिसाब से आप काम कर सकते हो 5 महीने। और उसके बाद सितंबर इनटेक में आप वापस आते हो, ठीक है। सितंबर इनटेक वालों के साथ आपकी क्लास लगती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर में स्टार्ट होती है। उसके बाद नवंबर अक्टूबर हो गया और फिर नवंबर हो गया, ये 2 मंथ आपको फिर से 20 आवर्स पे काम करना होता है। उसके बाद जो दिसंबर का मंथ आता है उसमें फिर कोई यूनिवर्सिटी 28 ऑफ दिसंबर, ठीक है, 28 ऑफ दिसंबर से क्रिसमस और न्यू ईयर्स की छुट्टियां दे देती है। कोई यूनिवर्सिटीज़ में 20 या 25 दिन का होता है और कोई यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है यहाँ पे 1 मंथ की भी आपको हॉलीडेज़ रहता है। तो इसमें भी आप पूरा फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो बताना चाहता था, ये जनवरी इनटेक वालों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि उनका कोर्स जनवरी से स्टार्ट होता है और यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ उस हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती हैं। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग इतना हॉलीडे करते हैं, तो हॉलीडे देते हैं तो यार क्लासेस कब लगाते हैं। तो यार देखो, यहाँ का ऐसा ही चलता है स्ट्रक्चर जो जनवरी इनटेक वाले होते हैं। तो जनवरी इनटेक वालों के लिए सबसे एक ईस्टर का 1 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गए आपके समर हॉलीडेज़ और 1 मंथ हो गया आपके जो आपका क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम का मिलता है। तो 7 मंथ का आपको अगर कैलकुलेट कर लेना, और ये कैलकुलेट 12.39 के हिसाब से करना, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो जैसा कि मैंने बताया अप्रैल में आपके मिनिमम वेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 7 महीने आपके पास होते हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आपने फाइनेंसेस और अपने एक्सपेंसेस पहले 1 साल में अगर आपको यार मेहनत ज़्यादा भी करना हो, ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़े एक्सपेंसेस कम भी करना हो, जैसे कि आप कहीं घूमने मत जाओ, ठीक है, हॉलीडेज़ प्लान मत करो, लंदन वगैरह मत जाओ, तो आपकी काफ़ी अच्छी सेविंग्स हो सकती है और आप आधा से ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस तो पहले 1 साल पे ही निकाल सकते हो। तो जनवरी इनटेक वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो देखो यार, मैंने प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे अपना अच्छे से प्लान करके, ठीक है, अच्छे से 1 साल अच्छे से अगर आपने अपना यहाँ पे बिता लिया, अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से यूज़ करके, आपने हार्ड टाइम अपने आप को हार्ड वर्क करके हसल करके निकाल लिया, तो आपकी आधी से ज़्यादा ऑलमोस्ट 70 to 80% तो आपका फर्स्ट ईयर में ही आपका यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस निकल जाता है। कि मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जनवरी सितंबर इनटेक में। बस यही मेजर डिफरेंस बनता है जो काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है सितंबर इनटेक के कंपेयर करें तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलता है अपनी फ़ीस निकालने के स्टूडेंट टाइम के दौरान। और उसके बाद तो 2 साल का आपका PSW होता ही है, तो उसमें तो आप कितना भी फुल टाइम कर सकते हो, उस पर आप डिपेंड कर सकते हो। तो आपका पहले ही ईयर में मैंने बता दिया कि 70 to 80% आपका ट्यूशन फ़ी निकल जाता है। तो यही था, बस मेरे को यही एक्सप्लेन करना था कि आप कैसे अपने आप को प्लान कर सकते हो। अगर अच्छे से प्लान कर लिया तो आपका फर्स्ट ईयर में ही सारा ट्यूशन फ़ी निकल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं।